मिस्टर शिवाजी, सम्माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर देवेंद्र कुमार दुबे, साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ DRDO ग्वालियर, और सुपीरियर सिस्टर मिनी मैरी जी, समस्त शिक्षकगण और प्यारे साथियों, मैं मोहिनी आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम सब गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश बना। तभी से हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त हुए थे। प्रधानाचार्य जी, अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुख्य अतिथि जी को आप शॉल देके उनका सम्मान करें। जी से निवेदन करती हूँ कि वे आए और झंडारोहण करें। Honorable Principal of St. John High School, faculty, teachers, management, and everyone, the students of this wonderful school. सबसे पहले मैं आप सभी को अपने गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूँ और हृदय से आभार प्रकट करता हूँ इस स्कूल का, इस मैनेजमेंट का और फैकल्टी का और स्पेशली प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आज आप सबके साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर शामिल हूँ। डियर स्टूडेंट्स, गणतंत्र दिवस इस देश में हम हर वर्ष मनाते हैं और जब भी हम ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जब भी हम अपने देश के प्रति गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो उसके साथ ही हमारे अंदर एक भाव का उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। वह भाव है देशभक्ति का, देश प्रेम का, अपने देश, अपने संविधान से के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का। परंतु प्रश्न ये उठता है, जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश में सब जगह है वही समाज, वही देश उन्नति की शिखर पर अग्रसर हो पाए हैं जिन्होंने अपने देश, अपने समाज, अपने संविधान की रक्षा में अपना तन धन दोनों लगाया हुआ है, दोनों न्यौछावर किया हुआ है। यदि हम किसी भी प्रकार से अपने इस कर्तव्य में के पालन में सक्षम नहीं हो सके तो अपने उन दायित्वों का निर्वाह निश्चित ही नहीं कर पाएंगे जिनके लिए हम उत्तरदायी हैं, जिनके लिए हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम किस प्रकार से अपने देश को आगे लेके चलें। मित्रों, मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और इस अवसर पर आप लोगों सब लोगों से कुछ अपने मन की भावनाएं शेयर करना चाहता हूं। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से आता हूं उसका नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। इस ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि जब भी कभी टीवी पर न्यूज में सब जगह इसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे एक समय चीफ हुआ करते थे, जो इस देश के राष्ट्रपति भी रहे और उन्हीं के मार्गदर्शन में इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत उन्नति की।
चूंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, उन्हीं में से कुछ चीजें मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एज ए स्टूडेंट हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता होती है कि हम अपनी जो कक्षा है, हमारा जो एग्जामिनेशन है, उसमें अधिकतम हम प्राप्त कर सके, उत्तीर्ण हो सके, अपने माता पिता, अपने देश, अपने समाज, अपने टीचर्स की उन अपेक्षाओं पर खड़े हो सके जिनके लिए जिनका उत्तरदायित्व उन्होंने हमारे ऊपर सौंपा। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं। इस स्थिति में शायद आप लोग चाहते होंगे कि मैं वैज्ञानिक होने के नाते आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन दे सकूं, कुछ अपनी भावनाएं शेयर कर सकूं। मेरा स्पेशल और विशिष्ट रूप से एक आग्रह स्टूडेंट्स के लिए रहेगा कि जीवन में यदि सफल होना है, देश, समाज और हमारे स्कूल इंस्टीट्यूशन के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण यह है हम अपने जो हमारी जिम्मेदारी दी गई है उसमें हम सफल हो सकें। विशेष रूप से अपनी ऊर्जा का परिसंरक्षण कर सकें। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं। सफलता असफलता मेहनत करने के बाद भी नहीं आती है। ऐसा क्यों? उसका कारण है कि कई बार हम अपनी ऊर्जा का संरक्षण, अपनी जो एनर्जी है उसको जिस रूप में इस्तेमाल करना चाहिए उस रूप में इस्तेमाल नहीं करते, और अपनी ऊर्जा का प्रबंधन, अपनी ऊर्जा का मैनेजमेंट यदि एक हमको करना आ गया तो हम निश्चित रूप से ही अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। अब ऊर्जा से तात्पर्य क्या है? ऊर्जा से तात्पर्य है कि मेरा स्टडीज में मन लगता है, मुझे स्पोर्ट्स के समय स्पोर्ट्स खेलना है, मुझे स्टडी के समय स्टडी करना है, सोशल वर्क के समय सोशल वर्क करना है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के समय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है। यदि मैंने अपना कार्य, अपनी ऊर्जाओं का संरक्षण एक विशेष कार्य में उसी समय किया जिस वक्त उसको करना है, तो निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जीवन में डिटरमिनेशन होना। डिटरमिनेशन यदि नहीं है तो हम किसी भी कार्य को उस रूप में नहीं कर सकते जिस रूप में उस कार्य को सफलता अपेक्षित है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होती है डिसिप्लिन, अनुशासन। हम किसी भी कार्य को जब शुरुआत करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम कार्य बड़े जोर शोर से शुरू करते हैं लेकिन कुछ समय बाद उस कार्य को करने में हम आगे नहीं ले जाते। अंग्रेजी की एक कहावत है वेल बिगिन इज हाफ डन, बट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि वेल बिगिन इज हाफ डन, देन परफेक्ट फिनिश इज एसेंशियल टू इट। यदि आप कार्य की शुरुआत बहुत जोर से करते हैं और यदि उस कार्य को पूरी तरह कंप्लीट करने के लिए अपना अनुशासित होकर के पूरी तरह उसमें प्रेरित नहीं करते, यदि इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आप निश्चित रूप से उस कार्य को सफल रूप से नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज है सफल होने के लिए फोकस। आप सभी लोग विज्ञान पढ़ते होंगे, फिजिक्स आपके बारे में जानते होंगे। आपने देखा होगा कि कॉन्वेक्स लेंस को यदि हम इस्तेमाल करके सूरज की किरणों से असीम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? वो हो पाता है क्योंकि यदि जब भी हम ऊर्जा का संरक्षण कर लेते हैं, ऊर्जा को घनीभूत कर लेते हैं, तो अपेक्षित परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जिस क्षेत्र में भी आप करना चाहते हैं, यदि आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, स्टडीज में जाना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस क्षेत्र में भी आप अपना कार्य करना चाहते हैं, उसी क्षेत्र में फोकस होकर के यदि आप कार्य करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मन लगा हुआ है कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं, काम करना शुरू कर दिया आपने स्टडीज का, तो निश्चित ही वो आपको अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सफल होने के लिए जीवन में, वो होती है चरित्र का निर्माण। करेक्ट। मैं एक रियल लाइफ स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि कई बार ऐसा होता है यदि व्यक्ति में कोई
योग्यता भी ना हो तो भी अपने चरित्र के द्वारा वो उन सफलताओं को प्राप्त कर लेता है जिन सफलताओं को प्राप्त करना किसी बहुत ही योग्य व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं हो सकता। आप सब लोगों ने प्रोफेसर सीवी रमन का नाम सुना। सीवी रमन, जिनके नाम पर इस देश में हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। प्रोफेसर सीवी रमन, जिनको रमन इफेक्ट के लिए जाना जाता है और जिसके लिए जिनको उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, वो हमारे देश के बहुत ही मूर्धन्य वैज्ञानिक थे। प्रोफेसर सीवी रमन ने एक बार एक इंटरव्यू का आयोजन किया जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाया। उन स्टूडेंट्स को बुला करके उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। उनको एक रिसर्च फेलो की आवश्यकता थी। जब उस रिसर्च फेलो की आवश्यकता थी तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने ये पाया कि उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया गया और कुछ स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। जिनको सिलेक्शन भी हो गया उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और उसके बाद प्रोफेसर सीवी रमन ने इंटरव्यू बोर्ड को डिस्कस कर दिया और सारे एक्सपर्ट्स अपने अपने काम कर सकते हैं। लंच टाइम होने के बाद प्रोफेसर रमन जब वापस आए तो उन्होंने देखा एक स्टूडेंट, उनमें से एक विद्यार्थी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो वहां पर कॉरिडोर में बैठ करके किसी का इंतजार कर रहा था। प्रोफेसर रमन ने देखा कि जब इंटरव्यू खत्म हो चुका है और ये स्टूडेंट अभी क्यों यहाँ पर इंतजार कर रहा है, उन्होंने उस स्टूडेंट से पूछा, भाई आपका तो सिलेक्शन हुआ नहीं है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उस स्टूडेंट ने कहा, सर मैं अकाउंटेंट का इंतजार कर रहा हूँ। जो अकाउंटेंट है उसने मुझको कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे दिए हैं जो मेरा टीए का एडवांस मिला था उसमें से, और वो पैसे मुझे रिटर्न करना है क्योंकि मेरे पास पेमेंट कुछ एक्स्ट्रा आ गया, कुछ फ्यू रुपीज, पुरानी बात है, कुछ 8 से 10 रुपए ज्यादा हो गया। तो प्रोफेसर सीवी रमन ने जब उस विद्यार्थी को देखा कि ये रिजेक्टेड स्टूडेंट है और ये इतना डिवोटेड है, इतना ऑनेस्ट है कि एक्स्ट्रा पैसा मिलने इसके पास पेमेंट होने के बाद भी ये यहाँ पर केवल इस अकाउंटेंट का इंतजार कर रहा है ताकि ये पैसे को रिटर्न कर सके। तो प्रोफेसर रमन ने इमीडिएटली इस इंटरव्यू बोर्ड को दोबारा कर और उन्होंने उस स्टूडेंट की ईमानदारी को देखते हुए उन्होंने कहा, बेशक इस विद्यार्थी ने फिजिक्स के बहुत से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया था, फिजिक्स तो हम इसको फिर भी सिखा देंगे, लेकिन इसकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनकी वजह से मैं इस विद्यार्थी को दोबारा से इसको इंटरव्यू करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। सारे के सारे एक्सपर्ट्स जो भी थे उन्होंने उस विद्यार्थी को री इंटरव्यू किया और उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया। इस विद्यार्थी ने, जो विद्यार्थी प्रोफेसर सीवी रमन के साथ में जिसको केवल और केवल उसके चारित्रिक विशेषताओं की वजह से सिलेक्ट किया था, उस विद्यार्थी ने आगे चल के प्रोफेसर सीवी रमन के साथ रिसर्च में एसोसिएट किया। ही वाज वेल नोन एज प्रोफेसर कृष्णन, जो कि प्रोफेसर सीवी रमन के साथ मिल करके जिन्होंने उनके नोबेल प्राइज भी संभाला था। तो कुल मिलाकर जो मैं बात बताना चाहता हूं वो ये है कि कई बार डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, फोकस होकर के अपनी ऊर्जाओं का को करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप चारित्रिक रूप से उन्नत हैं, ईमानदारी के साथ यदि आप अपना कार्य करते हैं, तो निश्चित ही जीवन में सफलता आपको मिलना अवश्य होगा। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जहां आपके पास अच्छे टीचर्स हैं। अपने टीचर्स की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, उनका अनुसरण करना, यह आप लोगों का दायित्व है। और यदि आप इन सब दायित्वों को निर्वहन करना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जाओं को संरक्षित कीजिए, फोकस होकर कार्य कीजिए। ये ध्यान में रख कर रखिए कि मुझे जीवन में क्या बनना है। जो कुछ जिस क्षेत्र में भी आप कार्य करना चाहते हैं उसी क्षेत्र को सिलेक्ट करके उसी क्षेत्र में आप अपना कार्य सुचारू रूप से करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले समय के साथ आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ताकि आप सब लोग अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो सकें, मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ अपनी तरफ से स्कूल के मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल सर का, प्रोफेसर प्रदीप और भी जो यहाँ पर टीचर्स हैं सभी का। उन्होंने मुझे आज आपके साथ शामिल होने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।
है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन गिर के आए। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनके वजह से हमारा देश गणतंत्र हुआ। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम लक्ष्मी कानडे है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और आज आपके समक्ष उपस्थित होकर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भाषण प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है और हम सब यहाँ हमारे देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। हालांकि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तब से हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतवर्ष में यह दिन बहुत ही उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे संविधान का जनक माना जाता है। भारतवर्ष में यह दिन बहुत ही उत्साह, उल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर भारत के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी स्वतंत्रता के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान दिए हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने काफी उन्नति की है। हालांकि आज भी आतंकवाद, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, परंतु हम इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे। अपने भाषण के अंत में मैं उन वीरों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वही, तुम निडर डरो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। धन्यवाद। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी
बहुत ही शानदार प्रस्तुति। अब मैं टीम 2 के प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने नृत्य की प्रस्तुति दें। जब चारों ओर महामारी फैलेगी, जीवन के अंत लेगी जीत, तब भी देश को नहीं अपने को सरहद को जवान जरूर दीजिए। जब भी बनने पर लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, तब भी मैं इस देश का किसान इस धरती को अपने गहरे खून से सींचता हूँ। भर देता था तुम सबका पेट अपने मरने से पहले, और अपने अस्थियों से सारा खेत बेचता रहा। उसे एक न एक दिन बदलना पड़ता है। अगर कभी हमारा वक्त बुरा हो तो फैसला रखना और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना, क्योंकि बुरा वक्त का भी बुरा वक्त जरूर आता है।
भी बन तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बाना लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के निकल गए अगर अंग्रेजों ने हम पर हमला किया तो क्या होगा? अंजाम चाहे जो भी हो, हम झांसी उनके हवाले नहीं होने देंगे। अंग्रेज हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। राजकुमार को हमारे पास लेकर आओ। अब वक्त आ चुका है कि हम झांसी और राजकुमार की रक्षा करें। तलवार चुरा ली बुंदे देकर बोलो के हमने सुनी कहानी खूब लगी मर्दानी झांसी वाली रानी झांसी। आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कहीं से मिलते
Chief Guest, Dr. Devendra Kumar, my dear teachers, respected teachers, my loving students, and all the parents and well-wishers. First of all, I wish you all a very happy Republic Day. It's an occasion to celebrate the nation as we stand together. We need to progress. We have achieved the progress, but it's not an end. We need to progress further. As our Chief Guest reminded us to recommit with dedication, discipline, and making character development, we can progress together. Today we honor all our great leaders of our nation, those who have in their struggles, in their difficulties, did not lose or did not fail or did not go back, but when they have to winning the freedom, independence for the day, for our nation, as well as making this nation a republic, where people have got the greater responsibility. We are citizens, we have duties, as well as we have fundamental rights. Let us be responsible citizens. Children, आपने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया पर स्टेज पर, और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स आए, आप लोग बहुत डिसिप्लिन के साथ इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं. I appreciate all your efforts, and I am only till today be a leader. Not only I am a leader, or Dr. Devendra Kumar Dubey is a leader, or the teachers, all of us are the leaders. We can take our nation ahead. That means we need to walk friend. Everybody, when you walk friend, we know whatever difficulties, challenges, struggles that come across us, it will be pushed them. So let us make our nation great by our contribution to the nation's growth and development and its progress. And at the same time, we will never forget the welfare of our fellow citizens. We need to take care of everyone, the poor and the needy, the sick and the disabled ones, everyone. Everybody has to progress together. It will be our contribution for the welfare of our nation that will make the nation better one. Once again, I wish you all very happy Republic Day. Let us together celebrate this day and the days to come and be proud of being Indian. God bless you. Jai Hind. जय हिंद. यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि के साथ साथ सभी को आज के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं हैं. और इसी खुशियों के साथ साथ मैं आज के इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन के परिणाम को भी घोषित करूंगा, तो ये भी खुशियां आपके साथ रहेंगी. सबसे पहले जो पहले स्थान ग्रहण किया है रेड हाउस 103 पॉइंट 103 out of 120. The second prize goes to Yellow House, 102 points. It was really a tough competition. And the third place taken by Blue House, and the fourth place taken by Green House. So thanks to all. पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है. हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं. सुप्रभात, मैं वैष्णवी शर्मा आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ. सबसे पहले मैं माननीय मुख्य अतिथि को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें प्रोत्साहित किया. अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य फादर हर्षल और उप प्रधानाचार्य सिस्टर शिवा जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें हमारा उत्साहवर्धन व मार्गदर्शन किया.
मैं सुपीरियर सिस्टर मैरी मिनी को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने उपस्थित होकर हमारा मार्गदर्शन किया। मैं विद्यालय के समस्त शिक्षकगण को धन्यवाद देती हूँ जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ। मैं अपने समस्त सहपाठियों का भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने उपस्थित होकर कार्यक्रम को शांतिपूर्वक सुना और सराहा। मैं सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने कार्यक्रम में अपनी सुंदर प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं विद्यालय के समस्त शैक्षणिक स्टाफ का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपनी सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। एक बार फिर से मैं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।